राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की, राधे राधे भक्तों, जय गौ माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय माता की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आइए भक्तों, आज हम आपको ऐसे पावन दिन बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं। इससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं बछ बारस यानी गोवत्स द्वादशी के विषय में। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता की अनेक प्रकार से पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता की पूजा का प्रारंभ किया था। अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता की पूजा की थी। ये भक्तों, राजस्थान में इस व्रत की बहुत अधिक मान्यता है। जैसा कि इस व्रत का नाम है बछ बारस। इस व्रत में बछ यानी बछड़ा और उनकी माता यानी गाय माता दोनों की पूजा का विधान है। इस व्रत में भैंस के दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें छुरी चाकू का प्रयोग भी नहीं करना होता है। व्रत रखने वाली माताओं को मूंग मोठ और बाजरे का प्रसाद अर्पित करना होता है और इसी प्रसाद को बच्चों को खिलाया जाता है और व्रत रखने वाली माताएं भी इन्हीं वस्तुओं का सेवन करती हैं। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद अपनी कुल परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए सुनते हैं वत्स द्वादशी की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय, किशन कन्हैया की जय। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और एक गाय थी। बछ बारस यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि मैं गाय चराने वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान उछेड़ लेना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि जो बछड़े हैं धानुला और गेहूंला उनको पका लेना। पहले बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़ों को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में सास वन से गाय को जल्दी से चराकर ले आई, क्योंकि बछ बारस का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोलना चाहती थी। तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा, पहले गाय की पूजा करेंगे फिर बछड़े की। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह घबरा गई और भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू के भोलापन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई। बछड़े जीवित होकर हांडी से निकल आए। इसके बाद से संतान की कुशलता के लिए, संतान की रक्षा के लिए माताएं बछ बारस यानी गोवत्स द्वादशी का व्रत करने लगीं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं बछ बारस की दूसरी कथा। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछ बारस यानी गाय का पूजन करने का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आईं, तो उन्होंने हरी हरी घास चरती हुई एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनती की कि माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए।
बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र ही नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। तब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा। पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे दिए। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी बछबारस का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गौ माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया वैसे ही सबको संतान देना। बोलिए गौ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं बछबारस की तीसरी कथा। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहां एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया पर उसमें पानी आता ही नहीं। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपया कोई उपाय बतलाएं। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा। तो साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा एक पोते की बलि दे देंगे और गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहू से कैसे बात करे? साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और अपने छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई, पीछे से छोटे पोते की बलि दे दी। तालाब भर गया पानी से। साहूकार ने बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलवाया। बहू को सूचना मिलते ही वह अपने भाई के साथ आई। बहू ने अपने भाई से कहा, इतने काम में भूल गए होंगे, अपने ही घर जाने में कैसी शर्म। बहू के आते ही सास के साथ बहू ने बछबारस की पूजा करी और तालाब पर चली गई। साहूकारनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आओ मेरे बेटो लट्टू, आओ उठाओ। सासू जी मनी मन विनती करती रहीं। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज आया। हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है? सासू जी ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, बछबारस माता ने हम सबकी लाज रख ली, इसलिए बछबारस की पूजा हर महिला को करनी चाहिए। गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। बोलिए गौ माता की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं एक और कहानी गोवत्स द्वादशी की। हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त होता। बछबारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्रेम करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार व व्यवहार करती थी। ये देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के विषय में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाश बड़ी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और अपनी रानी को भी तथा गाय और बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः राजा ने ऐसा ही किया और भगवान की कृपा से बछड़ा जीवित हो गया। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय और बछड़े की सेवा करने का भी विधान है इस व्रत में। बोलिए गौ माता की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं गौ माता की सुंदर आरती। गौ माता की आरती हमें अवश्य करनी चाहिए आज के दिन। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। ओम जय गौ माता मैया, जय धेनु माता, मुकुंद विधाता, उमापति सीतापति ध्याता। ओम जय धेनु माता, सागर मंथन उपजी, कामधेनु माता मैया, कामधेनु माता। नमन किए सब देवता, अति पावन नाता। ओम जय कामधेनु माता, तनुजा जो तुमसे जन्मी, नंदिनी नाम रचे मैया, नंदिनी नाम रचे। ऋषि वशिष्ठ की शक्ति, राजा दिलीप भजे। ओम जय धेनु माता, पाप विनाशिनी मैया, सुखद भंडार भरे मैया, सुखद भंडार भरे। 33 कोटि देवता अंग निवास करे। ओम जय धेनु माता, पंचगव्य है पावन, औषधि गुणकारी मैया, औषधि गुणकारी। रोग दोष मिटाए मैया, तुम हो उपकारी। ओम जय धेनु माता, जिस घर अंगना धेनु माँ की हो सेवा मैया, धेनु की सेवा। बैतरणी तरते वो नर पाते शुभ मेवा। ओम जय धेनु माता, शुभमति शुभ फलदायक है, संकट त्राता मैया, है संकट त्राता। जो जन करते सेवा, मोक्ष सुफल पाता। ओम जय गौ माता, आरती वंदना धेनु की, जो नर है गाते मैया, जो जन है गाते। कहते हैं श्री कृष्णा, बेमन उतर जाते। ओम जय गौ माता मैया, जय धेनु माता। बोलिए गौ माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे। बोलिए गौ माता की जय।